हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ फेरी टेल का एक नया एपिसोड नंबर 4, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लें। और मैं सोच रहा था कि शाम को मैं एक और एनीमे पर काम करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट पर बता सकते हैं कि मैं कौन सा एनीमे जाकर एक्सप्लेन करूँ। तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए स्टार्ट करते वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। Just believe in myself この世界で終わらない夢追いかけ Speed up, speed up 走り出した根拠なき想い今 Just believe in myself। तो इस एपिसोड के पहले सीन में दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि जल चुके होते हैं बाय नात्सुकी। नात्सुकी वो सोच रहा होता है कि लूसी अब कैसी होगी, ठीक तो होगी ना। जिसके बाद हमें लूसी को दिखाया जाता है जो कि उसी बैल के उस बूढ़े इंसान के हाथ में पकड़ी जाती है। और वो बूढ़ा इंसान देखता है कि अच्छा तो तुम इस बुक को चुराने आए थे, तो अब तुम ये नहीं चुरा पाओगे। और वो बोलता है बो बो बोय। जिसके बाद वो लूसी को अपने घुटनों पर बैठा देता है। वैसे पोस्ट तो बहुत अच्छा था। खैर, यहाँ पर हमें हैप्पी को दिखाया जाता है जो कि उस पर आके एक ज़बरदस्त किक मारता है, लेकिन किक मारने के साथ ही वो गटर में भी गिर जाता है। जिसके बाद उसकी सांस अटकने लगती है। तभी लूसी अपना एक मैजिकल की दिखाते हुए बोलती है अब मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि अब उसे मौका मिल चुका होता है। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम मेरा मैजिक देखो। जिसके बाद वो ज़मीन के अंदर जाता है और ज़मीन के किसी भी कोने से निकल कर आने लगता है। यहाँ पर लूसी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ जाती है क्योंकि वो उससे डॉज कर रही होती है, लेकिन बड़ी ही मुश्किल से। जिसके बाद वो कहती है कि तुम्हें पता है कि इस बुक की कीमत क्या है, ये कोई गार्बेज नहीं है या फिर कोई शो पीस नहीं है जिसे तुम अपने घर पे सजा के रखो। जिसके बाद वो फिर से हमला करता है। लूसी इस बार भी खुद को बचाने में कामयाब रहती है और वो डॉज पे डॉज किए जा रही होती है। अभी तक उसने कोई भी अटैक नहीं किया होता। जिसके बाद वो कहती है तुम इतने घटिया इंसान हो कि तुमने पूरी बुक को ही कवर करके रखा है ऑलरेडी अपने जंगल में। और तो वो मूंछ रगड़ते हुए अपने बड़े बड़े दांत निकालते हुए खस रहा होता है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती हो। जिसके बाद वो ज़मीन के अंदर ही तैरने लगता है और बार बार वो एक ही वर्ड बोल रहा होता है बो बो बोय बो बो बोय बो 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 बोय। जिसके बाद वो उस लेखक की कहानी बताता है कि उसको तो जेल पे रखा गया था और उसने उस पूरी बुक पर ही लिख डाला ही। जिसके बाद मैंने काफ़ी सारे मैजिक्स भी थोड़े सीखे। यहाँ पर वो एक मैजिक करता है जो कि कैनन बॉल जैसा होता है। और इस बार लूसी और हैप्पी दोनों ही दिक्कत में आ जाते हैं, लेकिन लूसी और हैप्पी दोनों आपको बचाने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से निकलता है और कहता है अब तो तुम गई, क्योंकि ये बुक तुमको अब नहीं मिलने वाली। जिसके बाद वो लूसी बोलती है कि इसके ओरिजिनल राइटर ने कितनी तकलीफ़ में आकर ये सब कुछ लिखा होगा। इसके एक एक स्पेल इस बुक पर जो लिखे हैं वो काफ़ी दर्द भरे हैं। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है और उस पर फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार भी वो लूसी डॉज कर लेती है। जिसके बाद वो स्पिरिट वर्ल्ड से बुलाती है एक क्रैब को और अपना मैजिक घुमाने लगती है। जिसके बाद वो स्टाइलिश रूप में आता है और वो क्रैब और कहता है आई एम अ कैंसर। साला कैंसर है, निकाल साले को। खैर, यहाँ पर हमें क्रैबमैन बोलता है कि लूसी आखिर तुमने मुझे बुला ही लिया। यहाँ पर हैप्पी को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि वो क्रैब का नाम सुनते ही उसके पेट में हलचल होने लगती है। यहाँ पर लूसी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है अगर तुम शांत नहीं हुए तो मैं तुम्हें एक जड़ दूंगी। जिसके बाद वो आदमी को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान था और डरा हुआ था क्योंकि अगर उसके घर में एक पुलिस की रेड होती तो वो पूरा बर्बाद हो जाता। जिसके बाद कहता है अब तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं है। जिसके बाद वो एक मैजिक स्पेल करता है और मैजिक वर्ल्ड से स्पिरिट वर्ल्ड से बुलाता है एक मोटी भैंस को जैसी औरत को, जिसके साथ आता है नात्सुकी भी। यहाँ पर नात्सुकी बताता है कि मैंने कई सारी स्पिरिट वर्ल्ड में जाकर ट्रैवलिंग की, जिसके बाद मैं यहाँ पर आया क्योंकि इस मोटी भैंस ने मुझे कई सारी स्पिरिट वर्ल्ड में ट्रैवलिंग करवा दी। यहाँ पर वो मोटी भैंस नात्सुकी पर हमला करती है, लेकिन नात्सुकी उस हमले को डॉज कर लेता है। जिसके बाद लूसी भी अपने चाबुक को निकालती है और उस मोटे आदमी को उससे पकड़ लेती है और उठाकर फेंक देती है। जिसके बाद वो मोटा आदमी हवा में उड़ता है कि तभी हमारा क्रैब मैन उसे पूरे ही गंजा कर देता है, उसके पूरे बाली काट देता है और उसकी खोपड़ियाँ बस दिखती है। इसका फेस देखकर काफ़ी ज़्यादा मुझे मज़ा आया। खैर, यहाँ पास दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग ही नीचे की तरफ गिरने लगती है। जिसके बाद नात्सुकी, लूसी और हैप्पी
तीनों ही उस बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हम लोग बच गए। जिसके बाद लूसी कहती है ये सब मेरी गलती है। जिसके बाद हमें लास्ट में उस मोटी भैंस जैसी लड़की को और यहाँ पर वो जो मालिक था उसको दिखाया जाता है। यहाँ पर ये पूरा बिल्डिंग को गिरते हुए पूरा शहर ये नज़ारा देख रहा होता है। जिसके बाद लूसी और वहाँ पर नात्सुकी दोनों ही जाते हैं और वो डे ब्रेकर नाम की बुक उसे दे देते हैं। उसके बाद वो कैबी बोलता है आदमी, यानी कि वो आदमी बोलता है कि तुम्हें इस बुक को जलाया क्यों नहीं, तुमको मैंने इस बुक को जलाने के पैसे देने वाला था। जिसके बाद वो कहता है तुम कितने बोरिंग हो, अब तुम जल्दी से जेब डिलीट करो। जिसके बाद फ्लैशबैक में स्टोरी चली जाती है, यानी कि वो आदमी अपनी फ्लैशबैक बताता है कि कैसे उसके फादर एक दिन आए और उन्होंने एक बुक को अपनी नाइफ़ को निकाला और अपने हाथ को काटने की कोशिश की। जिसके बाद ये दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्या उन्होंने अपने हाथ को काटने की कोशिश की। जिसके बाद वो वहाँ चला जाता है हॉस्पिटल में। यहाँ पर हॉस्पिटल में वो उसे बताता है उस बुक के बारे में। यहाँ पर कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो जाती है, केलिमो जो भी था उस बुक का राइटर, उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद वो बोलता है कि अब मैं इस बुक को जला दूंगा। जिसके बाद लूसी एक स्पेल करती है और वो बुक चमकने लगती है और चमकने के साथ ही वो डे ब्रेकर नाम से चेंज होकर डियर कैबी हो जाता है। जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, यानी कि वो कैबी जो मालिक था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। जिसके बाद लूसी बताती है कि ये तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए लिखी थी और ये किसी के लिए नहीं। जिसके बाद ये मैं बता दूं कि ये कोई गार्बेज नहीं है। इसके बाद ये तीनों लोग जाने लगते हैं। तभी नात्सुकी बोलता है ठीक है, अब हमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अपने पैसे अपने पास रखो। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। ये बंदा बोलता है क्या तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है। यह लूसी भी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और गुस्से भी होती है नात्सुकी से। जिसके बाद वो कहती है कि तुम हमें $2 मिलियन मिलने वाले थे, जिसको तुमने गंवा दिया, तुम इस जॉब को करने लायक हो ही नहीं। जिसके बाद लूसी, हैप्पी और नात्सुकी को दिखाया जाता है जो कि लंच कर रहे होते हैं, डिनर कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो बताता है कि मैंने तुम्हारी एक बार बुक पढ़ी थी, जो तुमने लिखी थी, और जिसके बाद तुमने मुझे एक ज़बरदस्त किक मारी थी। जिसके बाद वो कहती है कि काफ़ी एम्बैरेसिंग है, तुमने वो किताब क्यों पढ़ी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। जिसके बाद सुबह हो जाती है और वो दोनों चलने लगते हैं। यहाँ पर जो लूसी होती है वो एक क्लॉक के अंदर बैठी होती है। यहाँ पर ये सभी लोग जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उनको एक जब झाड़ी के पीछे कुछ आवाज़ आती है। तभी नात्सुकी कूद जाता है झाड़ी में और फाइटिंग करने लगता है। लूसी ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि कैसे क्या हो गया। ये कोई और नहीं, ग्रे होता है जो कि नात्सुकी के साथ लड़ रहा होता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं पावरफुल हूँ करके। जिसके बाद ये तीनों लोग एक जगह बैठते हैं। तभी वो बताता है कि इराजा आ चुकी है वापस से। जिसका मुंह का फटा रहता है, जो कि कहता है क्या इराजा आ चुकी है, अब हमारी खैर नहीं। जिसके बाद ये दोनों अपसेट हो जाते हैं। लेकिन लूसी काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो सबसे महान विज़र्ड से मिलने वाली थी। यहाँ पर वो उसे बताता है कि ज़्यादा खुश मत हो, वो एक राक्षसी से कम नहीं। हैप्पी बताता है कि वो एक फुल्ली मॉन्स्टर है, जब वो गुस्से में आती है तो पूरा शहर ही तबाह कर देती है। यहाँ पर ही लूसी भी सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। तभी नात्सुकी बोलता है वो चाहे तो एक ही किक में 3 पहाड़ों को एक साथ फेंक सकती है। ये लूसी सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती क्या वो चुड़ैली इतना सब कुछ कर सकती है, वो भी एक लात मारने से। यहाँ पर हमें एक मैजिक स्पेल दिखाया जाता है। जिसके बाद एक होता है बड़ा धमाका। यहाँ पर ये सभी लोग ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं। तभी इनको समझ में आता है कि हैप्पी तो यहाँ है ही नहीं। जिसके बाद हमें हैप्पी को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ लकड़ी से बंधा होता है, क्योंकि ये सभी लोग उसे खाने वाले होते हैं और डिनर के लिए सोच रहे थे कि बनाया क्या जाए इसका। जिसके बाद ये कहता है अब मैं एक मैजिक स्पेल करने वाला हूँ, चलो ठीक है अब हम इसे खाएंगे। जिसके बाद ये कहता है हैप्पी कि मेरा टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, मुझे मत खाओ। जिसके बाद ये लोग आग लगाने वाले होते हैं कि तभी हैप्पी, लूसी और ग्रे वहाँ पर नात्सुकी, लूसी और ग्रे आ जाते हैं और कहता है शायद किसी को ज़्यादा ही भूख लगी होती है। हैप्पी कहता है प्लीज़ मुझे बचा लो यार। यहाँ इसके बाद कहते हैं कि तुम लोग को कुछ ज़्यादा ही भूख लगी है, आओ तुम्हें मैं खाना खिलाता हूँ। जिसके बाद ये बंदा बोलता है रुक जाओ मैं तुम्हारी छुट्टी करता हूँ। जिसके बाद वो फाइटिंग करना चालू करते हैं। वो उन दोनों ब्रदर्स को बहुत ही आराम से मारता है। जिसके बाद ये बंदा एक स्पेल करता है और उस नात्सुकी उसी स्पेल के अंदर फंस जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बॉल के अंदर नात्सुकी फंसा हुआ है।
तभी ग्रे वहाँ पे बोलता है अब तुम्हारी खैर नहीं, जिसके बाद वो सबको पिटाई करना चालू कर देता है अकेले ही। यहाँ पर लूसी को वो बोलता है कि जल्दी से जाओ हैप्पी को छुड़ाओ। तभी वो हैप्पी को छुड़ाना चालू करती है कि तभी उसके पीछे से आ जाता है वो कुकुड़ुकू मैन को आता है और ग्रे एक लात खींच के मारता है और कुकुड़ुकू मैन हवा में ही उड़ जाता है। इसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपना एक मैजिक कर रहा होता है। तभी ग्रे उसे देखता है और पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो? बोला मैं अपना मैजिक कर रहा हूँ। लेकिन वो कहता है रुक जा, तेरे मैजिक की ऐसी तैसी। तो एक खिंचा के उसको एक कोनी मारता है और वो हवा में उड़ जाता है। इसके बाद ये बंदा अपना एक मैजिक ट्रिक इस्तेमाल करता है लेकिन फेल हो जाता है। यहाँ पर नात्सुकी भी उस मैजिक बॉल को तोड़ चुका होता है और बाहर निकलता है और कहता है अब तो तुम्हारी खैर नहीं, और बोलता है फायर फेस ड्रैगन अटैक। और उसके बाद वो ज़बरदस्त एक पंच मारता है जिसके बाद पूरे जंगल में ही धुआं धुआं दिखने लगता है। फिर उन चारों को पकड़ लिया जाता है और बांध दिया जाता है। जिसके बाद ये सभी लोग बैठ के अपनी डींगे हाँक रहे होते हैं, नात्सुकी और ग्रे, जिसके बाद ये आपस में ही लड़ने लगते हैं। तभी लूसी वहीं पे बैठी होती है। तभी वो बंदा मोटा वाला बोलता है लुबी। बार बार ये वर्ड चिल्ला ही रहा होता है कि तभी ये चारों हवा में उड़ जाते हैं क्योंकि इन्हों को किसी ने मारा होता है। यहाँ पे जो चार बंदे बैठे होते हैं इनको भी किसी ने पीट दिया होता है। जिसके बाद इनकी नज़र जाती है एक पेड़ पर जहाँ पर एक आदमी भाग रहा होता है। इसके बाद हमें इरादा को दिखाया जाता है जो कि एक बड़ा से सींग को अपने एक हाथ से उठाकर ले आ रही होती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगला एपिसोड में बहुत जल्दी लेके आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गुड बाय।